हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम गोविंद पराशर और इस वीडियो में हम बात करेंगे DU LLB की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें जो कट ऑफ है वो क्या रही है, मिनिमम टू मिनिमम कितने मार्क्स पर सीट अलॉटमेंट हुई है कैंडिडेट्स को इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, देखिए आप सभी को एक चीज़ तो पता होगी कि यहाँ पर ऑफिशियली जो एडमिशन लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं की गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्युइटी है कि मिनिमम टू मिनिमम कितने मार्क्स पर जो है वो अलॉटमेंट हो गई है और क्या हम जो है सेफ जोन में हैं या फिर हमारे जो चांसेस हैं वो नेक्स्ट लिस्ट में आने के हैं या नहीं हैं। तो वो सब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस राउंड में कितने मार्क्स पर जो मिनिमम टू मिनिमम कितने मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई है इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी प्रेडिक्ट करूँगा कि जो नेक्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी या नेक्स्ट जो राउंड होगा वहाँ पर सीट अलॉटमेंट कितने मार्क्स पर होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा नॉइस आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ मैंने क्या मेथड अप्लाई किया है जिसके बेसिस पर ये कट ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैंने पब्लिक डोमेन में पोल्स कंडक्ट करवाए हैं स्टूडेंट्स के बीच में और उन्हीं पोल्स के बेसिस पर, उन्हीं पोल्स के रिजल्ट के बेसिस पर यहाँ पर मैंने ये जो प्रेडिक्शन है वो ड्रॉ करी है और नेक्स्ट जो राउंड की काउंसलिंग है वहाँ पर कितने मार्क्स जाएंगे उसी पोल्स के बेसिस पर मैंने सब कुछ एनालाइज किया है। मैं आपको बताता हूँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। देखिए अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो जहाँ पर हमने पोल कंडक्ट करवाए वहाँ पर ये देखने को मिला है कि मिनिमम टू मिनिमम आपको 234 मार्क्स अगर आपके आए हुए हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो आपको अलॉटमेंट जो है वो हो गई है। तो अगर 234 के हिसाब से अगर हम लगाते हैं कि अनरिजर्व को 234 पे भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो DU LLB के अंदर सीट अलॉट कर दी गई है, तो इस बेसिस पर अगर हम आइडिया लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगी वो 2 या 3 नंबर या फिर आप मान के चलिए 4 मार्क्स जो हैं वो कम जाएगी। तो उसके बेसिस पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर 234 मार्क्स गई है तो आप ऑन एन एवरेज लेके चल लीजिए। अगर आपके 230 मार्क्स आते हैं, इवन मैं कहूँगा कि अगर आपके 229 मार्क्स भी आते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से और आपके 229 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है होनी है राउंड 2 की, वहाँ पर सीट मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं अगर आपके मार्क्स 229 हैं। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो अराउंड 234 मार्क्स रही है जो लास्ट कैंडिडेट को सीट अलॉट की गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में मैं आपको कंफर्म कर दूं कि उन पोल्स के बेसिस पर जो हमने पब्लिक डोमेन में कंडक्ट करवाए उसके बेसिस पर लास्ट कैंडिडेट जिसको सीट अलॉट की गई है वो कहीं ना कहीं 223 मार्क्स पर अलॉट हुई है। तो जब 223 मार्क्स पर EWS वाले कैंडिडेट को सीट अलॉट हो रही है तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि कहीं ना कहीं मार्क्स जो हैं वो 3 या 4 मार्क्स आराम से डिक्रीज हो जाएंगे EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर 3-4 मार्क्स डिक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मान के चल लीजिए आपके 218 या 219 मार्क्स 218 या 219 के समथिंग भी मार्क्स हैं तो काफ़ी हाई चांसेस बन जाते हैं कि नेक्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, नेक्स्ट राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी DU LLB के लिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपके 219 मार्क्स हैं तो आपको सीट मिलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। अगर OBC कैटेगरी की बात करें और हमने पोल्स जो कंडक्ट कराए थे उसके रिजल्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो OBC कैंडिडेट को कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि 230 मार्क्स पर 213 मार्क्स पर भी सीट जो है वो अलॉटमेंट हो गई है, सीट जो है अलॉटेड हो गई है। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि 213 मार्क्स पर सीट अलॉटेड हो रही है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर अगर आप कम लगाएंगे तो ऑन एन एवरेज अगर OBC कैटेगरी में आपके 209 मार्क्स भी हैं या 210 मार्क्स भी हैं तो भी चांसेस बन जाते हैं कि आपको जो सीट है वो अलॉट हो जाए नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। तो अगर आपके 209-10 भी हैं और आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप मान के चल लीजिए कि काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको जो सीट अलॉटमेंट है वो हो सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं इस बार क्या है कि कट ऑफ काफ़ी लो रही है। हमको लग रहा था कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको लग रहा था SSC वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे जिनकी वजह से जो कट ऑफ्स में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक ये चीज़ तो मैंने भी एनालाइज करी थी, एक्सप्लेन भी करा था जब मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। मैंने जनरल की कट ऑफ कहीं ना कहीं 242 के लमसम प्रेडिक्ट करी थी और 6-7 मार्क्स उसी के रेंज में रही है। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करी है। काफ़ी सारे चैनल्स जो मैंने खुद भी देखे वो कट ऑफ को 270 तक बता रहे थे कि अनरिजर्व्ड की 270 तक जाएगी। तो वो चीज़ें काफ़ी रीजनेबल नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई स्टूडेंट जो लॉ फैकल्टी से पास आउट है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है एज कंपेरेटिव टू अदर दोज यूट्यूब चैनल्स जो सिर्फ कंटेंट के लिए एक्सप्लेन कर दिया आपको चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 213 गई थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। तो अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग को मान के चल रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपके मान के चलिए 209 मार्क्स पे आपकी सीट जो है मिलने के आपको काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की। अब अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर ऑन एन एवरेज जो पोल्स के अकॉर्डिंग और मुझे देखने को मिला तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 165 के आसपास भी सीट का अलॉटमेंट जो 165, 166 या 167 इतने मार्क्स के आसपास। देखिए एक्यूरेट फिगर यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट 100% फिगर बता पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पोल्स के थ्रू ये चीज़ें निकाली गई हैं। तो काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 95% तक ये चीज़ें ट्रू होंगी, लेकिन 5% थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज लेके चल लीजिए कि 165 मार्क्स पर एससी कैटेगरी के अलॉटमेंट जो है लास्ट कैंडिडेट को हो गई है। तो अगर 165 पर अलॉटमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं अगर आपके 162 मार्क्स आते हैं तो आप मान सकते हैं, या 163 भी आ रहे हैं तो आप मान 62, 63 इवन लाइक 161 पे भी आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट जो है वो मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे अगर हम राउंड 2 की बात करें। और वहीं अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इवन आफ्टर लाइक हमने पोल्स करवाए लेकिन उसके बाद भी कोई एज सच जो रिज़ल्ट है वो ड्राइव होकर के नहीं आ पाया क्योंकि कैंडिडेट्स जो है उतनी जो संख्या में नहीं थे, जिस वजह से हमने एक्यूरेट रिजल्ट ड्राइव नहीं कर पाया है एसटी कैंडिडेट्स का। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं अगर 120 मार्क्स या 115 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सारी कैटेगरीज बता दी। अब लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से और सीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं उनको कट ऑफ्स का आइडिया नहीं लग पाता कि उनकी लिस्ट कब तक आएगी, साथ ही साथ उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यहाँ पर मैं उनको कंफर्म कर दूँ कि आपकी लिस्ट जो है वो अलग से निकलती है। और अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि CW कैटेगरी में प्रायोरिटी 6-7 तक जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको ईजिली सीट मिल जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और PWD कैटेगरी में अगर हम बात करें DU LLB की तो ऑलमोस्ट लगभग इतने कैंडिडेट्स भी अवेलेबल नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू द सीट रेशियो। तो एज सच कोई इशू नहीं आता सीट अलॉटमेंट में। अगर आपके मान के चलिए आपके अगर मार्क्स कहीं ना कहीं एक ठीक मार्क्स भी हैं, काइंड ऑफ लाइक 30-40 इस रेंज में भी आउट ऑफ 400 तो भी इजीली आपका जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगा, एज सच कोई इशू नहीं आएगा। तो CW और PWD कैंडिडेट्स को भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या सीन रहेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी डेटा बताया है मैंने खुद से पोल्स कंडक्ट करवाए हैं, उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट निकल के आया है वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा है। स्टिल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं 95% तक की एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें सही रहने वाली हैं क्योंकि ये पोल्स मैंने कंडक्ट करवाए हैं और जो भी ओपिनियन है वो मेरा खुद का ओपिनियन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जितने मार्क्स बताए हैं उतने मार्क्स पर आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। स्टिल आपके कई सारे डाउट्स हो सकते हैं रहें, तो आप वो सारे डाउट्स मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उन सभी का रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग्स, फर्दर काउंसलिंग्स and your DU LLB admission process. Thank you so much.